लोग अभी तक लगे हैं बहस में कि फव्वारा है कि शिवलिंग। अरे भाई, जरा देश की इकोनॉमिक कंडीशन पर भी नजर डाल लो। किस तेजी के साथ भारत श्रीलंका बनने के रास्ते पर है। महंगाई बढ़ रही है और रुपया दिन ब दिन डॉलर के मुकाबले गिर रहा है। यह तमाशा तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन हम यह नहीं देख पा रहे हैं कि देश का फॉरेन करेंसी भंडार भी तेजी के साथ लुढ़क रहा है। रिजर्व बैंक के मई बुलेटिन में अर्थव्यवस्था की हालत पर छपी एक लेख के मुताबिक 6 मई को देश का फॉरेन करेंसी भंडार 596 अरब डॉलर रह गया। यह लगातार 10वां सप्ताह है जब फॉरेन करेंसी भंडार में भारी गिरावट आई है। इस पीरियड में गोल्ड भंडार की कीमत भी 1.169 अरब डॉलर घटकर 40.57 अरब डॉलर रह गया। इतना ही नहीं, IMF के पास जमा SDR 16.5 करोड़ डॉलर घटकर 18.204 अरब डॉलर रह गया और IMF में रखे देश का करेंसी भंडार 3.9 करोड़ डॉलर घटकर 4.359 अरब डॉलर रह गया है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि आज जो हमारे पास फॉरेन करेंसी भंडार बचा है उससे हम अगले 10 महीने ही इंपोर्ट का बिल भर पाएंगे। और यह हम नहीं कह रहे हैं, खुद RBI ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया है। मोदी राज में अमीर गरीब के बीच फर्क तेजी से बढ़ा है। पिछले दिनों देश में इसी फर्क की हालत को लेकर PM आर्थिक सलाहकार परिषद की एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि देश की टॉप 1% आबादी के पास टोटल इनकम अर्न्ड का 5 से 7% हिस्सा है। वहीं लगभग 15% कामकाजी आबादी 5,000 पर माह से कम कमाती है, जबकि एवरेज 25,000 पर माह कमाने वाले कुल वेतन वर्ग के टॉप 10% में आते हैं। टॉप 1% लोगों के पास 22% आमदनी है। संपन्न 10% लोगों के पास कुल राष्ट्रीय आय का 57% है। तो वहीं दूसरी ओर 50% यानी कुल आबादी के आधे लोगों के पास 13% आमदनी है। रिपोर्ट से साफ जाहिर हो रहा है कि भारत में टॉप 1% की इनकम में इजाफा दिखाई दे रहा है, जबकि निचले 10% का इनकम घट रहा है। और जब यह सब हो रहा है तब हम बजाय इन सब की चिंता करने के फव्वारे और शिवलिंग में उलझे हुए हैं। यही है नए भारत का नया सच। इसी तरह झूठ के परतों से सच को जानने के लिए देखते रहिए NIN, नई आवाज नई परवाह।